आसनों से हमें स्वास्थ्य और दृढ़ता प्राप्त होती है। योग का उद्देश्य हमारा सर्वांगीण विकास करना है। योग से शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास होता है। योग से कुसंस्कारों में रोगों का विनाश होता है। योग जीवन जीने की कला है। गृहण संहिता में वर्णित 32 आसनों का अभ्यास अगर हम रोज करते हैं तो हमें अनगिनत फायदे होंगे। आइए योग के द्वारा अपने जीवन का उत्थान करें। प्रथम आसन है सिद्धासन। साधक लोग इस आसन में ध्यानस्थ रहकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं। बाएं पैर की एड़ी को गुदास्थल व उपस्थेंद्रिय के बीच सटाएं व दाएं पैर को मोड़कर शिश्न स्थल पर रखें। कमर व गर्दन सीधी रखें। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। ब्रह्मचर्य पालन हृदय रोगों, शुक्र दोष, वात विकार व एकाग्रता के लिए यह एक उत्तम आसन है। अगला आसन है पद्मासन यानी कमल आसन। दोनों पैरों को खींचकर परस्पर जंघाओं पर रखें और कमर सीधी रखें। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। यह आसन बुद्धि प्रदीपक है। कमर दर्द, पाचन शक्ति, ब्रह्मचर्य, बहुमूत्रता आदि में भी यह आसन बहुत फायदेमंद है। अगला आसन है भद्रासन। दोनों पैरों को अंदर की तरफ खींचते हुए एड़ियां एक दूसरे से सटाकर पेल्विक रीजन से टच करें और दोनों हाथों से पैरों के पंजों को इंटरलॉक करके कमर सीधी रखें। इस आसन से हमें ध्यान की स्थिति और एकाग्रता में लाभ होता है। प्रजनन शक्ति बढ़ती है। पाचन, पैरों, सिर और कमर आदि में भी यह आसन बहुत लाभकारी है। अगला आसन है मुक्तासन। आलथी पालथी लगाकर सहज रूप से बैठ जाइए। कमर सीधी रखें। यह आसन हमें तनाव से मुक्त करता है। फिर है वज्रासन। दोनों पैरों को मोड़कर पैरों के तलवों पर कूल्हे टिकाते हुए बैठे। कमर सीधी रखें। हाथ घुटनों पर रखें। यह आसन पाचन तंत्र, पैरों में रक्त प्रवाह, कब्ज, गैस, एसिडिटी आदि में बहुत फायदेमंद है। इस आसन को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और काफ़ी देर तक इस आसन में बैठा जा सकता है। अगला आसन है स्वस्तिकासन। दोनों पैरों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए पैरों के पंजों को परस्पर पिंडलियों और जांघों के बीच में छिपाकर बैठ जाएं। कमर सीधी रखें। यह स्वस्तिकासन है। इस आसन से हमें कब्ज, पाचन शक्ति, पैरों में दर्द, पसीने की बदबू व तनाव आदि से मुक्ति प्राप्त होती है। यह आसन बहुत लाभकारी है। अगला आसन है सिंहासन। वज्रासन में ही बैठे हुए हाथों को आगे जमीन पर रखिए व जिह्वा मुंह से निकालते हुए सिंह की तरह गर्जना कीजिए। इस आसन से मुंह व गले के रोगों में आराम मिलता है। चेहरे पर चमक आती है। तनाव मुक्ति होती है। आँखों व सांस की समस्याओं के लिए भी यह फायदेमंद है। आलती पालती लगाकर बैठिए व दोनों पैरों को कोलों की तरफ खींचते हुए घुटनों को एक दूसरे पर ले आइए और कमर सीधी रखिए। दोनों हाथों को पीछे मोड़कर उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए। यह गोमुखासन है। इससे साइटिका, ब्लड प्रेशर, कंधों की जकड़न, रीढ़ व मांसपेशियां व तनाव आदि में राहत मिलती है। हाथों और पैरों को बदलकर दोनों साइड से कीजिए। उसके बाद है वीरासन। दिख रही इमेज के अनुसार बैठिए। इस आसन से पैरों की थकावट, पैरों की चर्बी व सूजन, रक्तचाप, अस्थमा आदि में फायदा होता है। यह आसन कमर के लिए भी फायदेमंद है।
इस आसन में देर तक बैठ सकते हैं। अगला आसन है धनुरासन। पेट के बल लेट जाइए व दोनों हाथों को पीछे पैरों की तरफ व पैरों को हाथों की तरफ लाते हुए हाथों से पैरों को पकड़कर आकाश की तरफ खींचिए। यह धनुरासन है। पेट की मांसपेशियों, रीढ़ आदि में यह फायदेमंद है। चिंता व अवसाद को भी यह आसन खत्म करता है। इस आसन से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, साथ ही कमर लचकदार बनती है। उसके बाद है शवासन या मृतासन। पीठ के बल सीधे लेट जाइए, हथेलियां आकाश की तरफ रहें व शरीर को एक शव की तरह शिथिल छोड़ दीजिए। प्रत्येक अंग को शांत भाव में रखें, यही शवासन है। इस आसन से हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण शरीर इस आसन से आराम पाता है। अगला आसन है गुप्तासन। दोनों पैरों को पेल्विक रीजन की तरफ खींचते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को सीवने से सटाकर सीधे बैठिए। पद्मासन की तरह ही सीधे बैठें, कमर सीधी रखें। इस आसन से तनाव मुक्ति होती है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है। मूत्राशय के विकारों से भी हमें इस आसन से मुक्ति मिलती है। अगला आसन है मत्स्यासन। पद्मासन में बैठिए व दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए धीरे धीरे पीठ पीछे ले जाते हुए लेट जाइए और हल्का सा कमर को ऊपर कीजिए व शिखा को भूमि से टिकाइए। कंधों, छाती, फेफड़ों, रक्त संचार, कब्ज, स्त्री रोग, चर्बी आदि में यह फायदेमंद है। अगला आसन है मत्स्येंद्रासन। स्क्रीन पर दिख रही इमेज के अनुसार बैठिए। इस आसन से बाहों, कंधों, पीठ, गर्दन आदि में फायदा होता है। कूल्हे के जोड़ों में लचक बनी रहती है। यह आसन संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालता है। अगला आसन है गोरक्षासन। दोनों पैरों के तलवों को एक दूसरे से सटाकर सीवने की तरफ लाकर उन पर बैठ जाइए। यह आसन जांघों, रीढ़ की हड्डी, पाचन क्रिया, पेट, मानसिक स्वास्थ्य आदि में लाभकारी है। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। दंडासन में बैठिए और हाथों से पैरों के पंजे पकड़िए। सीना जांघों से सटाएं। यह आसन कमर, कंधों, स्नायु तंत्र, रक्त प्रवाह के लिए लाभकारी है। यह भूख भी बढ़ाता है। अगला आसन है उत्कटासन। दोनों पैरों को सीवने की तरफ लाकर पंजों को धरती पर रखिए व एड़ियों को सटाकर उन पर बैठे रहकर संतुलन बनाए रखें। यह आसन चर्बी को कम करता है, हृदय मजबूत करता है। यह आसन चेयर पोज के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगला आसन है संकटासन। दी हुई इमेज के अनुसार बैठिए। इससे रक्तचाप व पैरों के कंपन में आराम मिलता है। अगला आसन मयूरासन है। हाथों की हथेलियों को जमीन पर रखकर व कोहनियों को मोड़कर पेट से सटाकर संतुलन बनाइए। पैरों को आकाश की तरफ कीजिए। इससे पाचन, भूख, बदहजमी, उदर संबंधी रोग व कब्ज आदि में राहत मिलती है। अगला आसन है कुक्कुटासन। पद्मासन में बैठकर पैरों के बीच से हाथों को निकालकर शरीर को हाथों पर ही बैलेंस कीजिए। यह पेट की चर्बी को हटाता है और संतुलन बनाता है। अगला आसन है कूर्मासन।
दंडासन में बैठिए व पैरों को अगल बगल में फैलाकर हाथों को उनके नीचे से निकालकर छाती को भूमि से टिकाइए। यह रीढ़, जोड़ों की लचक, पैरों, कंधों आदि के लिए लाभकारी आसन है। इस आसन से रीढ़ में लचक भी पैदा होती है। फिर है उत्तान कूर्मासन। पद्मासन की स्थिति में पैरों को रखते हुए हाथों को उनके बीच से निकालकर कानों की तरफ हाथों की उंगलियों को लेकर आएं और धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। इस आसन से कमर की लचक बनती है और श्वास, गर्दन व पीठ के लिए भी यह आसन लाभकारी है। पाचन क्रिया भी इस आसन से दुरुस्त होती है। अगला आसन है मंडूकासन। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर नेवल की तरफ सटाते हुए आगे को झुक जाइए। यह आसन पीठ, कूल्हों, घुटनों, टखनों, रक्त प्रवाह व पेट के लिए लाभकारी है। उसके बाद है उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठकर घुटनों को दाएं बाएं फैलाइए व सीधे बैठे रहिए। हाथों को पीछे मुड़ते हुए क्रॉसवाइज कंधों पर सटाइए। यह आसन फेफड़ों, कमर, रक्तचाप व तनाव आदि के लिए फायदेमंद है। इस आसन से कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसके बाद है वृक्षासन। एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को उठाते हुए उसका तलवा पहले पैर की जांघ पर सटाकर हाथों को आकाश की तरफ सीधे ले जाकर हथेलियों को मिलाकर स्ट्रेट खड़े रहें। यह पैरों, छाती और कंधों के लिए अच्छा है। इस आसन से संतुलन बढ़ता है और साइटिका में भी लाभदायक है। फिर है गरुड़ आसन। हाथों और पैरों को परस्पर एक दूसरे से लिपटाते हुए एक पैर पर सीधे खड़े रहें। यह गरुड़ासन है। इससे संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है। तनाव, साइटिका, रक्तचाप इत्यादि में लाभकारी है। उसके बाद है वृषासन। दी हुई आकृति के अनुसार बैठिए। यह आसन शरीर को आराम प्रदान करता है। फिर है शलभासन। पेट के बल लेटकर पैरों को आकाश की तरफ जितना उठा सके उतना उठाइए। इस आसन से रीढ़ में लचक बढ़ती है, कमर दर्द को ठीक करता है और हिप जॉइंट्स पैरों और हाथों के लिए फायदेमंद है। फिर है मकरासन। पेट के बल लेटिए और हाथों को आगे मुंह की तरफ लाइए व आराम की स्थिति में बने रहिए। यह मानसिक शांति को प्रदान करने वाला आसन है। उसके बाद है उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठकर इस क्रिया को दी हुई आकृति के अनुसार कीजिए। यह आसन कंधों, छाती, कमर व थकान के लिए लाभकारी है। फिर है भुजंगासन। पेट के बल लेटिए और हाथों को आगे करके हथेलियों को जमीन पर टिकाकर धड़ को आकाश की तरफ उठाइए और नेवल जमीन से सटा रहे। यह रीढ़, छाती, फेफड़ों के लिए अच्छा है। इससे तनाव, साइटिका, अस्थमा आदि भी ठीक होते हैं और प्रजनन क्षमता के लिए भी यह आसन अच्छा है। और अंत में है योगासन।
पद्मासन में स्ट्रेट बैठिए और योग या ध्यान की स्थिति में बने रहिए। यही योगासन है।